हेलो स्टूडेंट्स, सो 12th कॉमर्स हिंदी मीडियम। यार हम लोग कल लास्ट क्लास में अभी तक हम लोग ख्याति पढ़ रहे थे। ख्याति के हमने दो पद्धतियां पूरी कर ली थी। पहला औसत लाभ विधि के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे और अधिलाभ भी हमने कंप्लीट कर लिया था। और मैंने बोला था कि अधिलाभ से रिलेटेड जो भी आप लोगों का क्वेश्चंस वगैरह होगा उसको आप लोग क्या कर लेना, बना लेना। ठीक है, तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उस विधि का नाम है आपका पूंजीकरण विधि। देखो, ख्याति गणना करने की और एक विधि होती है, तीसरे नंबर की विधि होती है और उसे कहते हैं पूंजीकरण विधि। आप पूंजीकरण विधि से भी ख्याति का क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। ठीक है, सवाल उठता है सर ये पूंजीकरण विधि होता क्या है। तो सुनो, जैसा कि मैंने आपको अधिलाभ के समय एक एग्जांपल दिया था, याद है ना आप लोग को। मान लो आप एक व्यापार करते हो, ये आप हो, ये कौन है, आप हो, और वहीं पे ए बी सी डी भी व्यापार करते हैं। सब ने पूंजी लगाई 10,000 रुपए। आपने भी पूंजी लगाई 10,000 रुपए, ए ने भी लगाई पूंजी 10,000, बी ने भी लगाई पूंजी 10,000, सी ने भी लगाई पूंजी 10,000 और डी ने भी पूंजी कितनी लगाई, 10,000 सभी ने क्या लगा दी, पूंजी लगा दी। और मार्केट में जो सामान्य लाभ की दर थी, जो बोल रहे थे कि सामान्य लाभ हो जाएगा, जैसा मार्केट में अफवाह उड़ा हुआ था 10%, 10%, 10%, 10%, सब जगह अफवाह उड़ा था ना कि भाई इस प्रकार के बिजनेस में अगर आप पैसा लगाओगे तो गिरी से गिरी हालत में 10% तो कमा ही लोगे, नो डाउट। ठीक है, ये ऐसा अफवाह उड़ा हुआ था। हमने बोला ठीक है भाई, अफवाह उड़ा था तो उड़े रहने दो। ठीक, जब असली लाभ का मौका आया, जब लाभ का कमाने का मौका आया तो सबने कमाया 1,000 रुपए, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए, जैसा कि अफवाह उड़ा हुआ था क्या कि 10,000 लगाओगे 10% लाभ कमा लोगे। और हुआ भी यही, इन्होंने 10,000 लगाया और लाभ कितना कमाया, 1,000 लाभ क्या कर लिया, कमा लिया। परंतु उसी जगह रहकर हम कितना कमाए, 1,300। हमने भी उतना ही पैसा लगाया, परंतु हमने और लोगों से कितना एक्स्ट्रा कमाया, 300 रुपए एक्स्ट्रा कमाया, 1,300 कमा दिए। तो 300 जो एक्स्ट्रा कमाया वो हमारा अधिलाभ था, बताया था मैंने आप लोग को। ओके सर, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं पूंजीकरण विधि के बारे में। सुनिए, सब ने कमाया कितना, 1,000 रुपए कमाया। 10,000 लगाते और कमाते कितना है, 1,000 रुपए। हमने 10,000 लगाया और कितना कमा कर दिखा दिया, 1,300। ठीक है, ओके। अच्छा बताओ, अब कोई भी है जैसे ए बी सी डी बोले यार वाह तुम तो यार 10,000 लगा के 1,300 कमा ले रहे हो, हमको भी तुम्हारे जितना कमाना है। अगर ए बी सी डी जो चाहते हैं कि वो 1,300 कमाए तो फिर उनके साथ क्या करना पड़ेगा, उनको क्या करना पड़ेगा। अगर वो भी चाहते हैं कि हमारे जितना लाभ कमाना है उनको, अगर वो हमारे जितना लाभ कमाना चाहते हैं तो कितना लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इन लोग को। तो इनकी कैपेबिलिटी तो ऐसा नहीं है ना कि 10,000 लगा के 1,300 कमा के दिखा दे। अब ये अगर 1,300 कमाना चाहते तो क्या करना पड़ेगा इनको, जब ये 13,000 पूंजी लगाएंगे, जब ये लोग 13,000 पूंजी लगाएंगे तब 1,300 प्रॉफिट कमा पाएंगे, हमारे जितना प्रॉफिट कमा पाएंगे। सही बात है कि नहीं है, 10%। ये लोग की क्षमता कितनी, 10% ही कमाने की है। तो पहले देखो 10,000 लगाते तो 1,000 कमाते हैं। अगर इनको हमारे जितना लाभ कमाना है तो इनको पूंजी कितना लगाना पड़ेगा, 13,000 पूंजी लगाएंगे तब जाके हमारी बराबरी कर पाएंगे, हमारे जितना लाभ कमा पाएंगे। सही बात है, ठीक है। लेकिन हमने वहीं पर रहकर, ये लोग 13,000 लगाते और कितना कमाते हैं, 1,300 कमाते हैं। लेकिन हम वहीं पर 10,000 लगाकर कितना कमा देते हैं, 1,300 कमाकर दिखा देते हैं। यानी जो काम लोग 13,000 में करते हैं वो काम हमने कितने में कर दिखाया, 10,000 रुपए में कर दिखाया। यानी हमने अपनी पूंजी की जो वैल्यू है वो कितने कर दी, 13,000 कर दी। सही बात है कि नहीं है। मतलब हमारे पूंजी का वैल्यू 10,000 है, परंतु हमने अपने मेहनत के बलबूते अपने पूंजी की वैल्यू कितनी कर दी, 13,000 कर दी। सही बात है ना, पूंजी की वैल्यू हमने क्या कर दी, बढ़ा दी। तो पूंजी की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। आई बात समझ में। इसी को कहते हैं पूंजीकरण विधि। इसी को क्या कहते हैं, पूंजीकरण विधि। और देखो आपने पूंजी कितना लगाया था, 10,000, लेकिन आपने पूंजी की वैल्यू बढ़ा कितनी दी, 13,000। बोलो कितना एक्स्ट्रा बढ़ा दी, सर हमने 3,000 एक्स्ट्रा बढ़ा दी। जो 3,000 एक्स्ट्रा बढ़ा है तुम्हारे पूंजी के वैल्यू में, वही तुम्हारा कहलाता है ख्याति। जो 3,000 एक्स्ट्रा बढ़ा है ना, वही तुम्हारा कहलाता है ख्याति। इसी को कहते हैं पूंजीकरण विधि। क्या कहते हैं इसी को, अपन लोग पूंजीकरण विधि कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पूंजीकरण विधि कहेंगे इसी को। ठीक, तो चलिए अभी एक क्वेश्चन बनाते हैं, इसका एग्जांपल दिखाते हैं आपको, फॉर्मूला बताते हैं। देखो इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। सबसे पहला होता है अधिलाभ विधि, अधिलाभ के आधार पर, अधिलाभ के आधार पर। पहला इसको बनाया जा सकता है अधिलाभ के आधार पर, अधिलाभ के आधार पर आप इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ख्याति बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, ख्याति बराबर अधिलाभ, फॉर्मूला याद करिएगा, ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित 100 बटे सामान्य लाभ की दर, बटे सामान्य लाभ की दर। मैंने यहाँ पे ख्याति कितना निकाला, देखो 3,000 निकाला ना। देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ 3,000। अधिलाभ कितना आया था यहाँ पे, 300। सही बात है, यहाँ पे अधिलाभ कितना आया था, 300 गुणित 100 और लाभ की सामान्य दर कितना है, 10 है। करोगे सॉल्व कितना आएगा, 3,000। देख लो 3,000 ख्याति का राशि आ गया। यानी अधिलाभ के आधार पर पूंजीकरण विधि द्वारा अपन ख्याति की रकम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और अधिलाभ कैसा निकालना है वो आप लोगों ने लास्ट क्लास में सीख लिया और आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, ओके। दूसरी हम बात करते हैं
बी, एक और तरीका है औसत लाभ के आधार पर, दूसरा हम लोग बना सकते हैं औसत लाभ के आधार पर भी बना सकते हैं, औसत लाभ के आधार पर। तो औसत लाभ के आधार पर कैसे बनाएंगे आप लोग? तो औसत लाभ के आधार पर फॉर्मूला होता है ख्याति बराबर औसत लाभ, ख्याति बराबर औसत लाभ गुणित 100 बटे लाभ की सामान्य दर, बटे लाभ की सामान्य लाभ की दर, सामान्य लाभ की दर। सेम वही फॉर्मूला रहेगा जो पहले था, ठीक है। बस थोड़ा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये लिखोगे, इसको सॉल्व कर लेना, ब्रैकेट क्लोज करना, माइनस कर देना इसमें से विनियोजित पूंजी, माइनस करना क्या, विनियोजित पूंजी। और मैंने सिखाया था कि विनियोजित पूंजी कैसे निकाला जाता है। तो विनियोजित पूंजी कैसे निकाला जाता है, कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व, तो विनियोजित पूंजी आ जाएगा। कुल संपत्ति में से कुल दायित्व घटा दोगे तो क्या निकल आएगा, विनियोजित पूंजी। समझ में आया? अगर आप बोलोगे तो करके दिखा देते हैं। देखो, हमको औसत लाभ कितना हुआ था, 1300, हमने खुद अपने मेहनत से कमाया, कितना था 1300 गुणित 100 बटे सामान्य लाभ की दर कितनी थी 10, अभी जो एग्जांपल दिया, ब्रैकेट क्लोज करो। विनियोजित पूंजी, आपने पूंजी लगाया कितना था सर, 10,000 लगाया था। सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे 13,000 आएगा, 10,000, आंसर आ गया 3,000। देखो आ गया आंसर। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ख्याति का मूल्यांकन कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, बिल्कुल आसानी से ख्याति का मूल्यांकन किया जा सकता है, इसमें कोई डरने की कोई बात यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, चलिए हम इसको आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। आपकी बुक का एक क्वेश्चन उठा लेते हैं और हम आपको क्वेश्चन नंबर उठाएंगे यहाँ पर 17। हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखता है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि क्वेश्चन नंबर 17 देखिए लिखा है, निम्नांकित आंकड़ों से पूंजीकरण विधि से ख्याति गणना कीजिए। निम्नांकित आंकड़ों से पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की आपको गणना करनी है। दोनों आधार पर देखो लिखा है, औसत लाभ विधि द्वारा और दूसरा अधिलाभ विधि द्वारा। दोनों विधि से बनाना है पूंजीकरण, दोनों से बनाना है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, दिया क्या है देखें। पहला औसत लाभ 1,29,600 दिया है। पहला आपके क्वेश्चन में जो दिया हुआ है औसत लाभ, जो दिया है हम लोगों को औसत लाभ 1,29,600 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है औसत लाभ 1,29,600। दूसरा सामान्य लाभ की जो दर दी गई है, सामान्य लाभ का जो दर दिया गया है, साधारण लाभ या सामान्य लाभ, उसका दर दिया है 10%। इसके बाद लिखता है लाभ संपत्तियां 17,46,000। उसके बाद दिया है संपत्तियां, हमको दिया है कुल मिला के संपत्तियां 17,46,000 की संपत्तियां दी हुई है हमारे पास। ठीक है, 17,46,000। और दायित्व की बात की जाए तो 7,20,000 का दायित्व है, 7,20,000 का दायित्व है। ये हम लोग को क्या किया हुआ, दिया हुआ है। ठीक है, 7,20,000 का क्या दिया हुआ है, दायित्व हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक, ओके सर, इतना दिया है। अब आपको ख्याति की गणना करनी है, तो कौन सी विधि से, पूंजीकरण विधि से। बनाने स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर आपके बुक का है 17 नंबर। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 17 नंबर क्वेश्चन है। चलिए अपन बनाते हैं। ठीक है, देखें फॉर्मूला है पूंजीकरण विधि द्वारा, तो दोनों विधि से फॉर्मूला लिख लो। पहले ऊपर हेडिंग लिख लो, क्वेश्चन नंबर डाल लो 17 और हेडिंग लिख लो पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की गणना, पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की गणना। ठीक है, उसके बाद आप क्या करिए, दोनों अधिलाभ के भी आधार पे निकालना है और औसत लाभ के आधार पे भी निकालना है। आप दोनों का फॉर्मूला लिख लीजिए। चलिए फॉर्मूला को लिख लीजिए आप जल्दी से। ओके, हो गया नोट, वेरी गुड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब बनाना चालू करते हैं। तो पहले अपन इस विधि से बनाते हैं, अधिलाभ विधि से। ठीक है, तो अधिलाभ चाहिए, पहले क्या चाहिए, अधिलाभ। तो बच्चों आप पहले अधिलाभ का फॉर्मूला लिखो। बोलो अधिलाभ का फॉर्मूला क्या होता है सर? अधिलाभ का फॉर्मूला होता है वास्तविक औसत लाभ, वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, माइनस क्या करते हैं, सामान्य लाभ। वास्तविक औसत लाभ माइनस क्या कर देते हैं, सामान्य लाभ। तो देखो वास्तविक औसत लाभ पहले निकालना पड़ेगा। क्या दिया है, हाँ सर दिया हुआ, देखो 1,29,600 दिया है। तो यहाँ लिख लीजिए 1,29,000 कितना, 600 माइनस सामान्य लाभ। सामान्य लाभ तो निकालना पड़ेगा भैया, तो पहले सामान्य लाभ निकालना है यार। अभी हटाओ इसको, चलो पहले सामान्य लाभ निकालो। सामान्य लाभ का फॉर्मूला क्या होता है सर? सामान्य लाभ का फॉर्मूला होता है विनियोजित पूंजी, विनियोजित पूंजी गुणित सामान्य लाभ की दर, सामान्य लाभ की दर बटे 100। यही होता है, बटे क्या होता है, 100 होता है। तो बोलो विनियोजित पूंजी का परिभाषा क्या होता है? विनियोजित पूंजी क्या दिया है क्वेश्चन में? नहीं सर नहीं दिया है। तो क्या फॉर्मूला होता है, कुल संपत्ति में से अगर हम कुल दायित्व को घटा दें तो क्या निकल आएगा, हमारा विनियोजित पूंजी निकल आएगी। तो चलो कुल संपत्ति कितना दिया है, 17,46,000 क्वेश्चन में दिया है, देख लो। और कुल संपत्ति कितना दिया है, 7,20,000। चलिए दोनों का घटा दो,
फटाफट आप जल्दी से घटा लीजिए, कितना आता बताइए हमें। अगर आप 17,46,000 में से घटाते हैं 7,20,000 को, तो हमारा आंसर आता है 10,26,000। कितना आ गया? 10,26,000। इसका मतलब आपने व्यापार में जो पूंजी लगाई है वो कितने की लगाई है? 10,26,000 रुपए की पूंजी क्या की आपने लगाई है। ठीक है, आप सामान्य लाभ निकाल सकते हैं। चलो स्टूडेंट, सामान्य लाभ निकाल दो। तो यार सामान्य लाभ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी। तो बोलो विनियोजित पूंजी कितनी? 10,26,000। लिखिए 10,26,000 गुणित सामान्य लाभ की दर कितनी? 10% है, 10/100। सॉल्व करो, कितना आएगा? 1,26,100 आ जाएगा। 1,00,000 कितना? 2,600 तुम्हारी सामान्य लाभ आ गया। ठीक है, चलिए तो हम क्या निकाल सकते हैं? अधिलाभ। इसलिए अधिलाभ बराबर क्या हो जाएगा? अधिलाभ का फॉर्मूला क्या होता है? देखो लिखे थे ना, वास्तविक औसत लाभ। कितना दिया? वास्तविक औसत लाभ निकाले हो ना आप लोग? निकालना क्या लिखा हुआ हो देखो, 1,29,600 माइनस सामान्य लाभ। तो सामान्य लाभ कितना है? 1,02,600। चलो इसको आपस में घटाओ जल्दी से। 1,29,600 में से आपको घटाना है 1,26,100। यह आ जाएगा 27,000। तो अधिलाभ कितना आ गया? 27,000। देख लीजिए भैया, हमारा अधिलाभ क्या हो गया? निकल आया कितना? 27,000। अपने को ख्याति निकालना है। क्या फॉर्मूला? ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित 100 बटे सामान्य लाभ की दर। तो अपन लिखेंगे इसलिए ख्याति बराबर अधिलाभ। तो अधिलाभ कितना है? 27,000 गुणित 100 बटे सामान्य लाभ की दर कितनी है? 10 है। 10 सॉल्व कर दो, 2,70,000। देखो आ गया। यानी कि अधिलाभ विधि के द्वारा पूंजीकरण विधि से हमारा आंसर क्या हो गया? आ गया। आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और फॉर्मूला कैसे निकलता है वो भी मैंने सिखा दिया। ठीक है, फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। आप बोलोगे सर फॉर्मूला हम याद भी ना रखें और समझ में आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं यार। फॉर्मूला तो दिमाग में रखना पड़ेगा। फॉर्मूला लगाओ, फटाफट क्वेश्चन क्या होने लगेगा? बनने लगेगा। बहुत आसान है। ठीक है, चलिए सर हो गया। दूसरा विधि कौन सा बोलता है? औसत लाभ विधि के आधार पर बनाइए। किस लाभ की विधि के आधार पर बनाइए? औसत लाभ विधि के आधार पर बनाइए। तो चलिए, औसत लाभ विधि के आधार पर क्या होता है? तो अपन लिखेंगे नंबर 2, औसत लाभ विधि द्वारा। अब औसत लाभ विधि द्वारा बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनेगा देखें। फॉर्मूला क्या है? ख्याति बराबर, फॉर्मूला लिख लो फिर से, ख्याति बराबर औसत लाभ गुणित 100 बटे सामान्य लाभ की दर। सामान्य लाभ की दर माइनस क्या करेंगे? विनियोजित पूंजी। चलिए पुट करते हैं। बोलो औसत लाभ कितना दिया है? 1,29,600। और अगर औसत लाभ नहीं दिया होता तो आपको निकालना भी आता है। कैसे निकालते हैं औसत लाभ? ठीक है, गुणित 100 बटे सामान्य लाभ की दर। तो बच्चों सामान्य लाभ की दर कितनी दी हुई है यहाँ पे? सर हमको सामान्य लाभ की दर दी है 10%, ब्रैकेट क्लोज। और विनियोजित पूंजी कितना निकाला आपने? देखो 10,26,000। यहाँ लिख लेना माइनस 10,26,000 रुपया। ठीक है, सॉल्व करो। चलो इसको सॉल्व करो, आएगा 12,96,000 माइनस 10,26,000। इन दोनों को घटा लो। अगर आप इन दोनों को घटाते हो तो आएगा 2,70,000। ये तुम्हारा ख्याति का अमाउंट क्या हो गया? निकल आया। देखो दोनों ही तरीके से ख्याति का रकम आ सकता है। वो आपकी मर्जी की बात है कि आप कौन सा मेथड क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है पूंजीकरण विधि आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। जल्दी से नोट करिएगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कहता है। देखिए 20 में कहता है कि एक फर्म 50,000 वार्षिक लाभ प्राप्त करती है, यानी साल का लाभ कितना कमाती है? 50,000। यानी एक प्रकार से इसका औसत लाभ दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, औसत लाभ इसका दिया है 50,000 रुपये। जो आप अपनी मेहनत से कमाते हो वो तुम्हारा औसत लाभ कहलाता है व्यापार का। ठीक है, आगे कहता है लाभ की सामान्य दर 10% है। ठीक है भाई, लाभ की जो सामान्य दर है, लाभ की जो सामान्य दर है वो कितना प्रतिशत बोलता है? 10% कहता है। ओके ठीक है भाई, हम तैयार है। 10% कहता है। आगे कहता है फर्म की संपत्तियां 6 लाख एवं दायित्व 2.5 लाख रुपए के हैं। फर्म की जो कुल संपत्तियां हैं, संपत्तियां दिया हुआ है 6 लाख की संपत्तियां हैं, जबकि दायित्व कितने रुपए के हैं? 4,20,000 रुपए के क्या है यहाँ पे? दायित्व है। ठीक, तो इस प्रकार 2.5 लाख के दायित्व है। सॉरी, कितने का दायित्व है? 2.5 लाख रुपए के क्या है? दायित्व है। ठीक है सर, 2.5 लाख का दायित्व हो गया। आगे पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति का मूल्य क्या करना है? ज्ञात करना है। उम्मीद आप बना पाओगे। अब कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, या तो आप अधिलाभ के हिसाब से ही बना सकते हो या फिर औसत लाभ। तो लो अधिलाभ से बनाते हैं। तो ऊपर हेडिंग लिखना, क्वेश्चन नंबर डाल लेना 20,
पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति का गणना, पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की गणना, और सीधा हेडिंग डालो अधिलाभ द्वारा, अधिलाभ द्वारा ऐसा लिख लो, अधिलाभ द्वारा फॉर्मूला लगाओ। ख्याति बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ख्याति बराबर अधिलाभ, अधिलाभ गुणित 100 बटे सामान्य लाभ की दर, अधिलाभ गुणित 100 बटे सामान्य लाभ की दर, यही फॉर्मूला तो होता है। और तुरंत फॉर्मूला लिखो अधिलाभ का। तो बच्चों अधिलाभ का फॉर्मूला क्या होता है सर, अधिलाभ का फॉर्मूला होता है वास्तविक औसत लाभ, वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप एग्जाम में पूरा लिखेंगे, ठीक है। सामान्य लाभ होता है। चलिए वास्तविक औसत लाभ दिया है क्या, हाँ सर वास्तविक औसत लाभ तो दिया है, क्या सामान्य लाभ दिया है, नहीं सर, तो निकालो। तो सामान्य लाभ कैसे लिख लेगा, सामान्य लाभ बराबर फर्म की कुल विनियोजित पूंजी गुणित सामान्य लाभ की दर बटे 100, यही होता है, ठीक है। तो विनियोजित पूंजी निकालना पड़ेगा। तो विनियोजित पूंजी का फॉर्मूला क्या होता है, फर्म की कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। तो यार संपत्ति कितनी दी है, 6 लाख दी है, जबकि दायित्व कितना दिया देखें 2.5 लाख, ठीक। चलो घटा लो, 6 लाख में से अगर आप लोग 2.5 लाख को घटाते तो आता है 3.5 लाख, ठीक। तो ये आ गया तुम्हारे फर्म की विनियोजित पूंजी। अच्छा विनियोजित पूंजी, तुम लोगों को पता है कई बार विनियोजित पूंजी को शुद्ध संपत्तियां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस विनियोजित पूंजी को शुद्ध संपत्ति भी कहा जाता है। अगर कोई क्वेश्चन में शुद्ध संपत्ति लिखा रहे तो कंफ्यूज मत होना, उसका मतलब विनियोजित पूंजी ही है, ठीक है। 3.5 लाख आ गया। अब अपन निकाल सकते हैं, इसलिए सामान्य लाभ बराबर, सामान्य लाभ बराबर पुट कर दो, विनियोजित पूंजी कितना है 3.5 लाख, तो 3.5 लाख इस फॉर्मूले में, सामान्य लाभ की दर 10 बटे 100, 35,000, कितना आ गया 35,000 आ गया सामान्य लाभ। औसत लाभ तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है, तो अपन लिख सकते हैं देन अधिलाभ बराबर, अधिलाभ बराबर औसत सामान्य, अधिलाभ बराबर वास्तविक औसत लाभ कितना दिया देखें, वास्तविक औसत लाभ दिया हुआ है 50,000 माइनस सामान्य लाभ कितना दिया 35,000, चलो घटा दो 15,000, तो आपका अधिलाभ आ गया 15,000। तो इसलिए लिख सकते हैं अतः ख्याति बराबर, फॉर्मूला क्या होता है ख्याति बराबर अधिलाभ, तो अधिलाभ फॉर्मूला क्या था अधिलाभ, तो अधिलाभ कितना आया 15,000 गुणित 100 बटे सामान्य लाभ की दर कितनी है 10%, तो बटे 10, तो कितना आ जाएगा 1.5 लाख, कितना आ जाएगा 1.5 लाख रुपए आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने ख्याति का मूल्यांकन क्या हो गया कर लिया, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा ख्याति का मूल्यांकन। तो इस प्रकार हमारा जो पूंजीकरण विधि था वो कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो आपसे बड़ी आसानी से बनने लगेंगे, ठीक है। तो आप इसको बनाइए, फिर अपन आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे, आज हम लोग चौथा नंबर, देखो तीसरा नंबर तक का विधि कंप्लीट हो गया, अब हम चौथा विधि पूरा करेंगे, और वो है आप लोगों का चौथे नंबर का विधि का नाम है वार्षिकी विधि। क्या है वार्षिकी विधि, क्या होता है फॉर्मूला, बहुत आसान फॉर्मूला है। वार्षिकी विधि का फॉर्मूला होता है ख्याति बराबर, ख्याति बराबर अधिलाभ, तो अधिलाभ तो आपको निकालना आता ही है नो डाउट, अधिलाभ गुणित वार्षिकी के, वार्षिकी का वर्तमान मूल्य, वार्षिकी का वर्तमान मूल्य, वार्षिकी का क्या निकाल लो वर्तमान मूल्य निकाल लो। वार्षिकी का जो वर्तमान मूल्य है वो क्या कर लीजिए निकाल लीजिए, क्वेश्चन में दिया रहेगा वर्तमान मूल्य क्या है, गुणा कर दो, ठीक है। या फिर कभी कभी अपन क्या करते हैं ख्याति बराबर अधिलाभ, अधिलाभ का भाग कर देना वार्षिकी के वर्तमान मूल्य के साथ, वार्षिकी का वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य ऐसा कर देना। बोलोगे सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित वर्तमान मूल्य का गुणा कर देना, या फिर आप भाग कर देना। सर एक चीज बताओ ना, देखो गुणा कब करना है वो हम बताते हैं। तो देखो कभी भी याद रखना, नंबर 1, यदि वार्षिकी का वर्तमान मूल्य, वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 1 रुपये या 1 रुपये से अधिक है, 1 रुपये से क्या है 1 रुपये या 1 रुपये से क्या है अधिक है, अगर अधिक है तब आप क्या करोगे अधिलाभ में गुणा करोगे। आई बात समझ में कि नहीं आया, 1 रुपये के बराबर है या 1 रुपये से अधिक है वर्तमान मूल्य दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आप गुणा करोगे। लेकिन उसी जगह अगर यदि वार्षिकी का वर्तमान मूल्य, वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 1 रुपये से कम है, 1 रुपये से कम है तो आप भाग करेंगे। अब क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है।
अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। चलिए तो अपन सीधा इसको बनाना चालू करते हैं। एक आध क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं और आपके बुक का एक आध क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए आपके बुक का क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 21 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिया होगा, लिख लेना, फॉर्मूला नहीं लिखे होगे तो ओके। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है देखें भला। कहता है 10% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए 1 रुपए की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 3.78 है। 10% प्रति वर्ष ब्याज की दर से, मतलब ब्याज की दर बोल रहा, मतलब वो सामान्य लाभ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सामान्य लाभ। सामान्य लाभ की जो दर है, सामान्य लाभ की जो दर है वो 10% है, ठीक है। और बोल रहा है कि वार्षिकी का जो वर्तमान मूल्य है, वार्षिकी का जो वर्तमान मूल्य है, वर्तमान मूल्य 3.78 है। ये कहता है, बताओ वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 1 रुपए से अधिक है कि ज्यादा है? 1 रुपए सर अधिक है, तो गुणा करेंगे, ठीक है, ओके। और आगे लिखता है अधिलाभ 19,600 है। अरे वाह, ये तो अधिलाभ निकाल के ही दे दिया हम लोगों को, अधिलाभ निकाल के ही दे दिया। कितना है? 19,600 है। तो कहता है कि वार्षिकी विधि द्वारा ख्याति की गणना कीजिए। और अगर नहीं भी लिखा तो भाई वर्तमान मूल्य दिया, समझ में आ जाएगा कि ख्याति की गणना हमको वार्षिकी विधि से करनी है, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए। तो ऊपर हेडिंग लिखना, क्वेश्चन नंबर 21 डाल लेना, लिखना वार्षिकी विधि द्वारा ख्याति की गणना, वार्षिकी विधि द्वारा ख्याति की गणना लिख लीजिएगा। ओके सर, हमने लिख लिया। अगला फॉर्मूला लिख लो, ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित वार्षिकी का वर्तमान मूल्य, ठीक है। तो देखो अधिलाभ कितना दिया? 19,600 और वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 3.78। चलो गुणा कर दो, इसका गुणा करके देखिए कितना आता है। 19,600 का गुणा करना 3.78 में, आपका देखो आंसर आएगा 7408800, ऐसा आंसर आया होगा, देखना। अगर आप गुणा करेंगे दशमलव को इग्नोर करते हुए, अगर आप गुणा करते हैं तो देखिए आपका आंसर कुछ इसी प्रकार आया रहा होगा। आया है? अब देखिए दशमलव देखिए कहाँ है, पीछे से देखिए कितने संख्या के आगे दशमलव है? 2 संख्याओं के आगे दशमलव है। तो पीछे से 2 संख्या गिनना, 1 2, यहाँ पे दशमलव लगा देना, ठीक। तो आंसर क्या आया? 77,088 रुपीज आपका आंसर आ गया, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। ओके सर, तो इस प्रकार हमने वार्षिकी विधि क्या कर लिया? हमने कंप्लीट कर। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? हम लोगों ने ख्याति की चारों विधियां कंप्लीट कर ली, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि और वार्षिकी विधि। तो आप लोग का काम ये है कि आप अपने बुक के एग्जाम्पल्स मिले, क्वेश्चन मिले, जो भी इस वीडियो के एग्जाम्पल या क्वेश्चन है तो उसको आपको बना लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको गुप्त ख्याति पढ़ाऊंगा और दूसरा भारित औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति कैसे गणना की जाती है वो सिखाएंगे। उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा, होमवर्क बनाइएगा, हम आपको चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी अपन कल बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।